हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको मीराबाई द्वारा रचित पदावली के पद संख्या 1 और 2 की व्याख्या पढ़ाई थी। इसके साथ ही मैंने आपको गृह कार्य दिया था कि आपको व्याख्या करनी है। तो मुझे आशा है कि आपने अपनी HW की कॉपी पे पद संख्या 1 और 2 की व्याख्या कर ली होगी। आज इस वीडियो में बच्चों मैं आपको पद संख्या 3 और पद संख्या 4 की व्याख्या पढ़ाऊंगी। तो जिन बच्चों के पास हिंदी की पुस्तक है वो अपनी पुस्तक में मीराबाई की पदावली के पदों को निकालकर उसकी व्याख्या मेरे साथ पढ़ेंगे, और जिसके पास पुस्तक नहीं है तो मैंने यहाँ बोर्ड में पद लिख दिए हैं और उसकी व्याख्या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरे साथ अच्छे से व्याख्या पढ़ेंगे। चलिए देखिए बच्चों, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल, याहू को सब जानत है, लियो री आँखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीहो, पूरब जन्म को कौल। बच्चों, मीराबाई जो थी भगवान श्री कृष्ण की आराधिका थी। उन्होंने अपने पदों में भगवान श्री कृष्ण के गीतों का क्या किया है, गान किया है। भगवान श्री कृष्ण के संबंध में, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के संबंध में वर्णन करते हुए मीराबाई कहती हैं, मायरी लियो मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। गोविंदो मतलब गोविंद को, गोविंद मतलब श्री कृष्ण। हे सखी, मैंने श्री कृष्ण को अपनी भक्ति का मूल्य देकर प्राप्त किया है। कोई कहे छानो कोई कहे चुप को, कोई कहता है कि मैंने बड़ा खोजबीन कर उनको लिया है, और कोई कहता है कि मैंने चुपचाप उन्हें अपना लिया है। लियो रे बजंता ढोल, परंतु हे सखी, मैंने तो ढोल बजाकर अर्थात भक्ति भावना के द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। अर्थात सभी को ज्ञात है कि मैंने अपने जीवन का सब कुछ जो है श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। कोई कहे मुहंगो का मतलब महंगा, कोई कहता है कि भगवान श्री कृष्ण बड़े महंगे हैं, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाले हैं। कोई कहे सुंगो माने सस्ते, कोई कहता है कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना बड़ा ही सरल है, बड़ा ही सस्ता है। लियो री तराजू तोल, परंतु मैंने तो तराजू तोल कर अर्थात भक्ति और भगवान श्री कृष्ण को एक तराजू में रखकर बराबरी करने पर ही प्राप्त किया है। तराजू में तोलकर, भक्ति रूपी तराजू में तोलकर ही प्राप्त किया है। कोई कहे कारो, कोई कहता है कि भगवान श्री कृष्ण काले हैं। कोई कहे गोरो, कोई कहता है कि भगवान श्री कृष्ण क्या है, गोरे हैं। लियो री अमोलक मोल, अमोलक माने अमूल्य, परंतु मैंने तो अमूल्य मूल्य देकर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। क्यों अमूल्य मूल्य कहा गया है? क्योंकि भक्ति का कोई मूल्य नहीं होता। याहू को सब जानत है, लियो री आँखी खोल, जिसको सभी कोई जानता है। मैंने बड़ा सोच समझकर, आंखें खोलकर, बड़ा विचार विमर्श करके भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। मीरा को प्रभु दर्शन दियो, मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे इस जन्म में जो दर्शन दिए हैं, पूर्व जन्म का को कौल, वह मेरे पूर्व जन्मों का पूर्ण फल है, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपना लिया है। तो बच्चों, एक बार और व्याख्या आप इसकी समझ लीजिए ताकि अच्छे से आ जाए। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, मीराबाई क्या कहती हैं कि हे सखी, माई का यहाँ क्या अर्थ लेंगे, हे सखी। हे सखी, मैंने भगवान श्री कृष्ण को क्या कर लिया है, मूल्य देकर ले लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, कोई कहता है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण को बड़ा खोजबीन कर
जो है प्राप्त किया है। कोई कहे चुपके, कोई कहता है कि मैंने चुपचाप भगवान श्री कृष्ण को अपना लिया है। लियो री बजंता ढोल, परंतु हे सखी मैंने तो ढोल बजाकर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। अर्थात सब हर किसी को ज्ञात है कि मीरा की आराधना, मीरा की भक्ति जो है वो भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है। कोई कहे मुंगो, मुंगो का क्या अर्थ बताया था बच्चों, मैंने क्या सबका अर्थ बताया था, महंगा। कोई कहता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है बड़े महंगे, बड़ी कड़ी कठिन साधना करने पर वो क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। कोई कहे सुंगो, सुंगो माने सस्ते। कोई कहता है कि भगवान श्री कृष्ण बड़े सस्ते हैं, अर्थात बड़ी सरलता से जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। लियोरी तराजू तोल, परंतु मैंने तो भक्ति रूपी जो तराजू है उस पर मूल्य देकर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। अर्थात भक्ति और भगवान श्री कृष्ण को बराबरी से तोलकर प्राप्त किया है। कोई कहे कारो, कोई कहता है कि भगवान श्री कृष्ण काले रंग के हैं। कोई कहे गोरो, कोई कहता है कि भगवान श्री कृष्ण गोरे हैं। लियोरी अमोलक मोल, परंतु हे सखी मैंने तो भक्ति भावना रूपी अमूल्य मूल्य देकर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। यागू को सब जानत हैं, यही कारण है कि सारा संसार जानता है। लियोरी आँखी खोल, यद्यप भगवान श्री कृष्ण को सारा संसार जानता है फिर भी मैंने बड़ा सोच समझकर आंखें खोलकर भगवान श्री कृष्ण को अपना लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे इस जन्म में जो दर्शन दिए हैं, पूर्व जन्म को कौल, वह मेरे पूर्व जन्मों का पूर्ण फल है। तो बच्चों आ गया होगा समझ में कैसे व्याख्या करना, मैंने आपको बताया था कि कैसे व्याख्या करेंगे आप। सबसे पहले क्या डालेंगे बच्चों, संकेत डालेंगे आप। संकेत के बाद बच्चों क्या डाला जाता है, संदर्भ, और संदर्भ के बाद क्या करेंगे, प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग के बाद बच्चों क्या करेंगे, व्याख्या, और व्याख्या के बाद क्या लिखा जाता है, काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य। अब बच्चों काव्यगत सौंदर्य के भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे। जैसे सबसे पहला पॉइंट बताया था मैंने भाषा, तो भाषा मैंने आपको बताया था कि जो मीराबाई की भाषा है वो ब्रज भाषा है जिस पर राजस्थानी का प्रभाव, देखिए यहाँ शब्द आया है जानत, दर्शन, ये जो शब्द आए हैं इसमें यद्यपि इनकी पूरी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, किसका प्रभाव है, राजस्थानी का। तो आप केवल क्या लिखेंगे भाषा में, ब्रज भाषा। फिर इसके बाद रस, रस की बात की जाए तो यहाँ पर कौन सा रस है बच्चों, भक्ति रस। कौन सा रस है, भक्ति रस, रस भक्ति रस। फिर तीसरा आता है छंद। छंद कौन सा है बच्चों, अभी मैंने बताया दोहा चौपाई सोरठा छंद नहीं है बल्कि क्या है, गेय पद है। क्या है, गेय पद। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ छंद में, गेय पद। अब इसके बाद अलंकार, तो अलंकार में बच्चों कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए शब्द शक्ति, तो शब्द शक्ति जो है अभिधा है। कौन सी शब्द शक्ति है, अभिधा। इसके बाद बच्चों गुण, गुण जो है जहां पर भक्ति रस होता है वहां पर बच्चों सदैव प्रसाद गुण होता है। तो कौन सा गुण है, प्रसाद गुण, प्रसाद गुण। और शैली की अगर बात की जाए तो शैली जो है बच्चों यहाँ पर गीति शैली है। कौन सी शैली है, गीति। मीरा की जो शैली है वो गीति शैली है। मुक्तक शैली भी आप लिख सकते हो। तो बच्चों आ गया होगा समझ में। अब हम पद संख्या 4 की व्याख्या पढ़ रहे हैं। मैं तो सांवरे के रंग राची,
साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। गई कुमत लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। गाय गाय हरि गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाँची। उन बिन सब जग खारू लागत, और बात सब कांची। मीरा सिर गिरधरन लाल सु, भगत रसीली जाची। प्रस्तुत पद में भी मीराबाई ने अपनी भक्ति का क्या किया है, वर्णन किया है। उनकी भक्ति जो है वो माधुर्य भाव की है। मीरा कहती है, मैं तो सांवरे के रंग राजी, मैं तो सांवरे सलोने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रूपी रंग में रंग गई हूँ। मीराबाई क्या कहती हैं कि सांवरे के रंग राजी, भगवान श्री कृष्ण किस रंग के थे, सांवरे। तो मैं सांवले सलोने भगवान श्री कृष्ण के भक्ति रूपी रंग में रंग गई हूँ। साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, सज कर सारा श्रृंगार करके और पैरों में घुंघरू को बांध कर। लोक लाज तज नाची, लोक मर्यादा को त्याग कर मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन होकर नाचने लगती हूँ कि मुझे संसार की लज्जा का, संसार में जो लज्जा होती, संसार के प्रति जो लज्जा का भाव होता है वो समाप्त हो जाता है। गई कुमत लई साधु की संगत, मीराबाई कहती कि जब से मैंने साधुओं की संगति प्राप्त की, तब से मेरे अंदर की जो दुर्बुद्धि थी, जो कुबुद्धि थी, कुमति थी, कुमति मतलब दुर्बुद्धि थी, वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। भगत रूप भई सांची, और मैं सच्चे रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्त बन गई, या मैं भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई। गाय गाय हरि गुण निस दिन माने रात दिन, गाय गाय माने गा गा कर, हरि माने विष्णु, और विष्णु का अवतार कौन थे, श्री कृष्ण। मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के गुणों का रात दिन वर्णन कर करके क्या काल ब्याल सुबाची, मैं काल माने होता है मृत्यु रूपी जो सर्प है उससे बच गई हूँ, अर्थात जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गई हूँ। उन बिन सब जग खारो लागत, खारो अपने व्यर्थ का, भगवान श्री कृष्ण के बिना मुझे सारा संसार व्यर्थ का लगता है, और बात सब काची, और उनकी भक्ति के अलावा मुझे अन्य सारी बातें जो हैं वो कच्ची अर्थात व्यर्थ की लगती हैं। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भगत रसीली जाची, भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो मुझे रुचिकर लगी, इसीलिए मैंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को समर्पित कर दिया। बच्चों कम समझ में आया होगा, एक बार व्याख्या और देख लीजिए। मैं तो सांवरे के रंग राजी, मीराबाई क्या कहती हैं कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण सांवले सलोने भगवान श्री कृष्ण के भक्ति रूपी रंग में रंग गई हूँ। साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, सज कर सारे श्रृंगार करके और पैरों में घुंघरू बांधकर भगवान की भक्ति भावना में लीन होकर लोक लाज तजी नाची, लोक लज्जा को त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन होकर नृत्य करने लगी हूँ, नाचने लगी हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति, मीराबाई कहती हैं कि जब से मैंने साधुओं की सत्संगति की, तब से मेरे अंदर की जो दुर्बुद्धि थी वो समाप्त हो गई। भगत रूप भई सांची, और मैं सच्चे अर्थों में भगवान श्री कृष्ण की आराधिका बन गई। गाय गाय हरि गुण निस दिन रात दिन, भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करते करते काल व्याल सो बाची, मैं काल व्याल समय रूपी सर्प अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गई। उन बिन सब जग खारो लागत, भगवान श्री कृष्ण के बिना मुझे सारा संसार कैसा लगता है, खारो माने व्यर्थ का लगता है, और बात सब कांची, और उनके अलावा किसी और की भक्ति भाव, किसी और के प्रति भक्ति भाव रखना मुझे झूठ प्रतीत होता है। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, मीराबाई कहती हैं कि श्री गिरधरन लाल माने श्री कृष्ण की जो भक्ति रसीली जाची, भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो मुझको रुचकर प्रतीत लगती है, इसीलिए
भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दी है। तो बच्चों आ गया होगा समझ में। इसकी भी व्याख्या आप ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले संकेत डालेंगे, फिर क्या डालेंगे, संदर्भ, फिर प्रसंग, इसके बाद व्याख्या, फिर काव्यगत सौंदर्य की यदि बात आएगी तो पहला पॉइंट आप क्या डालोगे, भाषा। और भाषा में क्या लिखेंगे, ब्रज भाषा। रस की बात की जाए तो यहाँ भी बच्चों जो ये चौथा पद है यहाँ भी भक्ति रस है। छंद गेय पद ही है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, और शब्द शक्ति जो है वो अभिधा है, और गुण कौन सा है बच्चों, प्रसाद गुण, और शैली कौन सी है, गीत शैली है। तो बच्चों आज का जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, पद संख्या, पदावली के पद संख्या 3 और 4 की आपको ससंदर्भ क्या करनी है, व्याख्या करनी है। बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मीराबाई के पदावली के अन्य पदों की व्याख्या मैं आपको अपने अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। हैव अ नाइस डे। Hello students, welcome to the online classes of SGOI. Students, in my previous class, I discussed how to factors the polynomial with the help of factor theorem. Okay? Today I am going to solve some questions of the chapter remainder theorem and factor theorem. The first question is find the value of a for which the polynomial is divisible by 1 minus 2x. Okay? Let's see the solution. Let the polynomial fx is equals to 4x raised to 4 minus ax cube plus 2x square plus 4x plus 3. Okay? This polynomial is divisible by, it is divisible by divisible by 1 minus 2x. It means 1 minus 2x is equals to 0, minus 2x is equals to minus 1, and x is equals to 1 by 2. Now here put the value of x is equals to 1 by 2. Here find the value of a for which the polynomial is divisible by this. Here it is given that this polynomial is divisible by 1 minus 2x. It means we get f 1 by 2 is equals to 4 1 by 2 raised to 4 minus a 1 by 2 whole cube plus 2 1 by 2 square plus 4 1 by 2 plus 3. Okay, now solve it. Here 2 2s of we get 4 upon 16 minus a upon 8 plus 2 upon 4 plus 2 plus 3. Okay students, now here this is 0. When it is here it is given that this polynomial is divisible by 1 minus 2x, then we know that if it is divisible it means remainder is 0 and f12 is the remainder. Okay, f is the remainder. Now solve it. This is 1 by 4, this is 1 by 2. We get 0 is equals to 1 by 4 minus a upon 8 plus 1 by 2 plus 5. Okay, now here a by 8 is equals to 1 by 4 plus 1 by 2 plus 5. Then a by 8 is equals to here 4 1 plus 2 plus 20. Okay, now we get a by 8 is equals to 20 plus 2 is 22, 1 is 23, 23 upon 4. Then a is equals to 23 into 8 upon 4, then this is 2. Then a is equals to 46. This is 23 into 2. And the answer is, your answer is a is 46. Clear? Now students, the next question is if x plus a is a
factor of x square plus px plus q and x square plus mx plus n. Then show that a is equals to n minus q and n minus p. Now let fx is equals to x square plus px plus q and f dash x is equals to x square plus mx plus n. Okay, x plus a is a factor, then x plus a is equals to 0, then x is equals to minus a. Now put the value of x, we get fa is equals to a minus a square plus minus a plus q. Okay, if it is a factor of x minus a is the factor of polynomial fx, it means fa is 0, then a square minus pa plus q. That is equation number 1. Okay, again f dash a, then minus a square plus m minus a plus n. It is also 0. A square minus ma plus n. Let this equation number 2. From equation number 1 and 2, 1 and 2, we get a square is equal minus pa plus q is equals to a square minus ma plus n. Okay, now minus pa plus ma, it become n minus q. Okay, here after taking common minus a, okay, then minus p change into, after taking common a, then this is minus p plus m upon n minus q, means it become m minus p is equals to n minus q, then a is equals to n minus q upon m minus p. Okay, that is the final answer. Now students, the next question is, if x minus 1 is the HCF of x square minus 1 and ax square minus bx plus 1, then show that a is equals to 2b. Okay, here it is given that x minus 1 is the HCF. HCF means this polynomial is also the factor of x square minus 1 and ax square minus bx plus 1. Okay, let fx is equals to x square, let the polynomial fx is equals to x square minus 1 and f dash x is equals to ax square minus bx plus 1. Okay, x minus 1. X minus 1 is the factor of x square minus 1, means x minus 1 is equals to 0, then x is equals to 1. Put as x is equals to 1 in fx, we get f1 is equals to 1 square minus 1. Okay, then
A1 square minus B1 plus 1. This is 0. A minus B, this is 2. 0 is equals to A minus 2B. Then 2B is equals to A, means A is equals to 2B. That is your answer. The next question is, let R1 and R2 be the remainders when the polynomial x cube plus 2x square minus 5ax plus 7 and x cube plus ax square minus 12x plus b are divided by x plus 1 and x minus 2. If here one condition is given, R1 minus R2 is equals to 20, then so that A is equals to 2. Okay. Now let's see the solution. Let R1 and R2 be the remainders when the polynomial this and this are divided. Let the polynomial fx is equals to x cube plus 2x square minus 5ax plus 7 and f dash x is equals to x cube plus ax square minus 12x plus 6. Okay. Now when fx is divided by x plus 1, then x plus 1 is equals to 0, it means x is equals to minus 1, means f1 is equals to f minus 1. Put x is equals to minus 1, here we get minus 1 cube plus 2 minus 1 square minus 5 minus 1 5a minus 1 plus 7. Here students, the remainder is R1, then f minus 1 is equals to R1. Okay. Now minus 1 plus 2 minus plus 5a plus 7. Okay. Means R1 is equals to 7 to 9. 9 minus 1 is 8. 8 plus 5a. Okay. This is equation number 1. When again f dash x is divided by x minus 2, f dash x, then the value of f dash x is, then x minus 2 is equals to 0, then x is equals to 2, means f dash 2 is equals to 2 cube plus a 2 square minus 12 into 2 plus 6. Then here the remainder is R2. Then R2 is equals to 8 plus 4a minus 24 plus 6, means R2 is equals to 8 plus 6 is 24 plus 14 plus 4a, means R2 is equals to 4a minus 10. Let this equation number 2. Okay. Okay students, now we have two equations, value of R1 and R2, and
there is one given condition which is R1 minus R2 is equals to 20. Okay. Then when we subtract these two equations, means equation number 1 minus 2, then we get R1. As we all know that when we subtract these two equations, then LHS subtract in LHS and RHS in RHS, means R1 minus R2 is equals to A plus 5A minus 4A minus 10. 4A minus 10. Okay. Then R1 minus R2 is equals to 8 plus 5A minus 4A plus 10. Then since we have the value of R1 minus R2 which is 20, okay, from the question, then this is 20, 8 plus 10 is 18, plus 5A minus 4A is means 8, okay. Then it becomes 20 minus 18 is equals to 8, then A is equals to 2. This is your answer, okay. Now again see what इसमें हमने क्या किया है, should we have two polynomial equation and the remainder is R1 and R2, then prove that A by 2, हमें prove करना है A by 2, A is equals to 2. Then firstly we let the polynomial fx is equals to this and f dash is equals to this, okay. After that we put the value of x is equals to minus 1 and x is equals to 2, 1 by 1 firstly in fx and then f dash x, okay. Then from after the solving these two equations we get two equation R1, the value of R1 and R2, okay. Now after subtraction we get R1 minus R2 is equals to this and we have the value of R1 minus R2 which is 20. Now put the value, after putting this value we get A is equals to 20. Clear? Okay students, that's all for today. This is the last class of this chapter, remainder theorem and factor theorem. In my next class I started the new chapter, okay. Thank you so much. Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Today's my topic is drainage. This is a related to the geography chapter of class 9 English medium. Myself Jyoti Mishra. Let's start the chapter drainage. And today's topic is lakes and the roles of rivers in economy. In my previous videos I have already explained about the drainage system of India, which is divided into two parts, the Himalayan rivers and the peninsular rivers. Himalayan rivers are divided in three parts, the Ganga river system and the Indus river system and the Brahmaputra river system, and the peninsular rivers are divided in many parts like Narmada, Tapi, Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, etc. Okay? And now the topic is lakes. ड्रेनेज में हमने अभी तक जो भी कुछ पढ़ा, जिसमें कि हमने हिमालयन रिवर्स और पेनिसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ा, जिन्हें हम नदर्न और सदर्न रिवर्स भी बोलते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है लेक्स, क्योंकि लेक्स में भी हमको ड्रेनेज सिस्टम भी समझ में आता है और लेक्स में जो वाटर होता है वो बहुत यूजफुल होता है, जिसे हम इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स में भी बताएंगे। सबसे पहले हमको ये देखना है कि व्हाट आर लेक्स, कैसे होती है, हाउ दे फॉर्म, ये फॉर्म कैसे होती है। There are many types of lakes, some are natural, some are man-made. मैंने आपको इस बारे में क्वेश्चन भी लिखवाया है आपके नोट्स में, मैंने बुकलेट में ही क्वेश्चन दिया था कि आप जो मैन-मेड होती है उन्हें बताएं और जो नेचुरल लेक होती है उन्हें बताएं। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया हैज मैनी लेक्स, इंडिया में बहुत सारी लेक्स हैं। डिफर फ्रॉम ईच अदर, ये डिफर होती है एक दूसरे से इन द साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। साइज में कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उनकी फॉर्मेशन में बहुत चेंजेस होते हैं। बहुत सारी लेक्स जो होती है वो कुछ पहले तो मोस्ट लेक्स जो होती है वो परमानेंट होती है। परमानेंट का मतलब होता है थ्रू आउट वाटर, जिनमें पूरे साल वाटर रहता है, वो परमानेंट लेक
लेक्स होती हैं, बट सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बट कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जिनमें जो वाटर होता है वो सिर्फ रेनी सीजन में ही आता है। इन्हें हम परमानेंट जो है वो लेक्स नहीं बोलेंगे, इनको हम टेम्परेरी लेक्स बोलते हैं। तो जो परमानेंट होती है उनमें वाटर थ्रू आउट द ईयर होता है, बट जो कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जिनमें वाटर जो होता है वो ड्यूरिंग द रेनी सीजन से आता है। इसी के साथ साथ सम आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट्स। कुछ ऐसी लेक्स होती हैं जिनका फॉर्मेशन ग्लेशियर से, ग्लेशियर आपको पता है जब जो है माउंटेन्स के ऊपर ग्लेशियर्स होते हैं और जब उस पे सन की रेस पड़ती है तो वो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और रिवर और लेक्स के फॉर्मेशन में नीचे आते हैं। तो ग्लेशियर और आइस शीट्स जो होती हैं वो भी जब मेल्ट होती हैं तो लेक्स के रूप में फॉर्मेट होती है, तो लेक्स बनती है उनसे। तो सम आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स। नेक्स्ट सम अदर, कुछ और लेक्स होती हैं हैव बीन फॉर्म्ड बाय, कुछ जो विंड से, रिवर से, एक्शन से और ह्यूमन के एक्टिविटीज से। कुछ जो मैंने बताया कि कुछ ये जो मैंने विंड, रिवर और एक्शन से हो रही है वो हमारी नेचुरल लेक्स में आती है, और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज से भी बन जाती है जो कि हमारी क्या आती है, जिन्हें हम मैन मेड भी बोलते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब होता है जैसे हम लोग लेक्स पे डैम बनाते हैं, डैम बन जाते हैं, डैम के बाद क्या होती है वो मैन मेड हो जाती है क्योंकि वो मैन बनाते हैं हमको। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताऊंगी, बहुत सारी ऐसी लेक्स होती हैं जो कि लेक्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। natural lakes and some are man-made lakes. अब हमारी नेचुरल लेक्स में कई लेक्स हैं जिसमें डल, सांभर लेक, डल लेक, भीमताल लेक, नैनीताल लेक एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी हैं। इसी के साथ मैन मेड में हमारी है गोविंद सागर, हीराकुंज, नागार्जुन सागर एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी। तो हम लेक्स को साइज की फॉर्मेशन में, साइज के अकॉर्डिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, उनकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग और उनकी नेचुरल और मैनमेड के अकॉर्डिंग हम कई पार्ट्स में लेक्स को डिवाइड करते हैं। लेक का वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप हम उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। द इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स, फर्स्ट है हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर्स, ये रिवर्स के फ्लो को रेगुलेट करता है। सेकेंड, इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग, ये फ्लड को भी प्रिवेंट करता है। फ्लडिंग आपको पता है बाढ़ होती है, ये उसको भी प्रिवेंट करते हैं। हेल्प्स टू मेंटेन एंड इवन फ्लो ऑफ वाटर, और यहाँ तक कि वो वाटर के फ्लो को मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसी भी रिवर में ओवरफ्लो होता है वाटर बहुत ज्यादा, तो हम उससे एक लेक्स बना देते हैं ताकि हमारा जो वाटर का फ्लो है वो मेंटेन हो सके। डेवलपिंग हाइडल पावर को डेवलप करने में, जैसा कि मैंने बताया, मैन-मेड लेक्स होती है, यहाँ पे हम लोग डैम बनाते हैं और उससे हम लोग हाइडल पावर भी बनाते हैं। इसी के साथ साथ मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे पानी के अंदर होते हैं, इन्हें हम एक्वेटिक जो है प्लांट्स और एनिमल्स बोलते हैं। तो इनका एक इकोसिस्टम वाटर के अंदर होता है, जैसे एक इकोसिस्टम हमारे चारों तरफ है, ऐसे ही एक इकोसिस्टम अंदर तो वाटर है। तो जो लेक्स होती है वो वहाँ के एक्वेटिक इकोसिस्टम को बहुत मेंटेन रखती हैं, उनमें बैलेंस रखती हैं, ताकि वो एक दूसरे पे जो डिपेंड है उसका एक बैलेंस बना रहे और एक हेल्दी इकोसिस्टम बने। एनहेंस नेचुरल ब्यूटी, इसके साथ साथ लेक्स एक नेचुरल ब्यूटी का भी काम करती है। बहुत सारे लोगों के लिए एक टूरिस्ट और टूरिज्म प्लेसेस होते हैं, लोग जैसे कि हम लोग भीमताल जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, तो वो एक नेचुरल ब्यूटी भी है और वो टूरिज्म को भी जो है बहुत अधिक, यहाँ देखिए मैंने लास्ट में लिखा, हेल्प टू डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन को प्रोवाइड करती है और टूरिज्म में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, जिससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा जो है वो नेशनल इनकम भी होती है। तो ये हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ द लेक्स। एंड द नेक्स्ट टॉपिक, रोल्स ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी। रिवर्स के बारे में मैंने आपको जैसा कि बताया, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। तो जो हमारी रिवर्स है उनका इकोनॉमी में क्या रोल है, क्या वो हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करती है? तो यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि रोल्स क्या है, रिवर्स के क्या रोल है जो कि हमारी इकोनॉमी से डेवलप हो रही है, हमारी इकोनॉमिकली हमको वो कितनी हेल्प कर रही है। तो द फर्स्ट फंडामेंटल इंपॉर्टेंस, हमारी जो रिवर्स है उनका फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है
क्योंकि रिवर्स एक फंडामेंटल नेचुरल रिसोर्स है, हमें मूल रूप से नेचर से फ्री में गिफ्ट मिला हुआ है। बेसिक नेचुरल रिसोर्स है ये हमारी, और हमें फ्री का गिफ्ट मिलता है जिसका हम अच्छे से अगर यूज़ करें और उसके बाद हम उसके वाटर को पॉल्यूट होने से बचाएं और हम उस नेचुरल रिसोर्स को अगर एक तरीके से जो है वो अच्छे मेथड्स के साथ में अगर हम उनको यूज़ करते हैं, थोड़ा सा उन्हें हम कंजर्व भी करते हैं, उन्हें पॉल्यूट होने से बचाते हैं, तो ये हमारे एक बेसिक नेचुरल रिसोर्स है जो हमें आगे चल के बहुत हेल्प करेगी। एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए जो हमारी रिवर्स है वो बहुत ही एसेंशियल है। आप सबको पता है रिवर्स का पानी बाथिंग, फॉर द वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स एंड ड्रिंकिंग, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशियंट टाइम, अगर हम एंशियंट टाइम का भी देखें तो एंशियंट टाइम में जितनी भी हमारी सिविलाइजेशंस हैं, आप जितनी भी सिविलाइजेशन पढ़ते हो, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन या जो है जितनी भी, वो सब क्या होती है, वो रिवर वैली सिविलाइजेशंस बोली जाती है। रिवर वैली क्योंकि मोस्टली सिविलाइजेशन जो होती है वो रिवर के साइड में ही होती है, द बैंक ऑफ द रिवर होती है। क्यों? क्योंकि जो भी सेटलर्स वहाँ पे रह रहे होते हैं, जो भी वहाँ पे सेटल्स होते हैं, जो भी वहाँ पे टाउन डेवलप होते हैं, वो जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनके लिए सबसे एसेंशियल थिंग होती है वाटर, और वो वाटर के पास ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पर जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो बहुत अच्छा नहीं था, पानी को ले जाना और लाने के लिए जो जितनी भी फैसिलिटीज चाहिए वो नहीं होती थी, तो जितने भी टाउन्स और सिटीज बनते थे वो मोस्टली रिवर के बैंक पर, मतलब बैंक ऑफ द रिवर ही बनाए जाते थे। तो अट्रैक्ट करते थे सेटलर्स को फ्रॉम द एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम में सेटलर्स को ये जो रिवर्स होती थी वो अट्रैक्ट करती थी। और आगे चल के आज का टाइम अगर हम देखें तो यही जो सेटलर्स थे, जो समय के टाउन्स थे, वो बिग सिटीज में चेंज हो गए। मोस्टली आज आप बहुत सारी सिटीज को देखेंगे जो कि हर एक सिटी मोस्टली क्या, मतलब मोस्टली सिटीज में क्या है कि वहाँ पर एक ना एक रिवर जरूर है, जैसे कि कानपुर में गंगा, आप दिल्ली में जाके देखिए तो वहाँ यमुना, मथुरा में ऑल्सो यमुना, लखनऊ में देखिए गोमती, ऐसे ही आप जो है वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पे हुगली। तो मोस्टली सिटीज, मोस्टली स्टेट जो होती है वहाँ पे कोई ना कोई रिवर जरूर होती है, क्योंकि ये एक एसेंशियल बेसिक नेचुरल रिसोर्स होती है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके वर्क हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है इरिगेशन, फिर नेविगेशन और हाइड्रो पावर जनरेशन। जो सबसे बड़ा है हाइड्रो पावर जनरेशन, पानी से लाइट बनती है, हाइड्रो पावर बनती है, जो कि लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। और क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक से और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो चलती हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम हाइड्रो पावर को हम और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो अब हमने देखा कि रोल ऑफ द रिवर इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में हमारे रिवर्स का क्या रोल है। They are the fundamental importance, they are a basic natural resource, essential for the various human activities, attracted settlers from the ancient times and today also, and using for the irrigation, navigation and hydropower generation. तो आज हमने आपको लेक्स और रिवर्स दोनों की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। अब मेरा जो लास्ट और नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे रिवर पॉल्यूशन के बारे में, कि किस तरीके से हमारी रिवर पॉल्यूट होती जा रही है, किस तरह से हम जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो रिवर को पॉल्यूट कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान जो कि NRCP के नाम से फेमस है, किस तरह से गवर्नमेंट ने रिवर्स को कंजर्व करने के लिए नेशनल प्लान्स बनाए। बहुत सारे जो है वो, जैसे कि आज के समय में आप पढ़ते हैं गंगा बचाओ अभियान या शुद्ध गंगा को करना, या इस तरह की बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट बनाती रहती है गंगा को शुद्ध करने के लिए, रिवर्स को शुद्ध करने के लिए, रिवर्स को पॉल्यूशन से बचाने के लिए और आगे की जनरेशन के लिए उनको कंजर्व करने के लिए, वो हम पढ़ेंगे। और व्हाट आर द वेज, और कौन कौन से ऐसे वेज हैं जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, तो वो भी हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, वेज टू कंट्रोल पॉल्यूशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।